दोस्तों, आसमान में घिरे हुए ये बादल और ज़मीन पर छटा बिखेरती ये रेन लिली ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि मॉनसून की दस्तक अब लगभग सभी जगह पर हो गई है। तो हमारे प्लांट्स जैसे इस रेन को एंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग भी ये मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और बारिश का आनंद ले रहे हैं। तो इसी के साथ इस मॉनसून में हमें अपने प्लांट्स को के लिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें करनी हैं, जिससे कि ये हमारे खूबसूरत प्लांट्स ख़राब ना हो और आगे भी ऐसे ही खिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी चैनल प्लांट केयर एंड टिप्स पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी हैं 7 चीज़ें जो हमें इस मॉनसून के टाइम पर हमें अपने पौधों में करनी है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला काम करना है हमें वो है अपने प्लांट्स की कटिंग और प्रूनिंग, क्योंकि बारिश का टाइम जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है किसी भी तरह के प्लांट्स, चाहे वो हिबिस्कस हो, रोज़ हो, बोगनवेलिया हो, उनकी कटिंग को करने का और साथ ही साथ उनको लगाने का भी। तो कोई भी प्लांट जिसकी आप अच्छी शेप देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आगे चल के उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो और वो प्लांट आपका बुशी बने, तो इस तरह के सभी प्लांट्स की इस समय आप कटिंग कीजिए। और कटिंग आप हार्ड कटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कोई प्लांट है, अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया, उसकी पत्तियां ख़राब हो रही हों, तो आप उसको इस तरह से हार्ड कटिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप सिर्फ टिप को प्रून कर दीजिए, जिससे कि वो प्लांट और ज़्यादा बुशी हो जाए। तो ये पहला काम ये आपने ज़रूर से इस मॉनसून के समय करना है। लेकिन अभी रोज़ेज़ में आप ये प्रूनिंग या कटिंग मत कीजिएगा। रोज़ेज़ में हम ये कटिंग करेंगे करीब सितंबर के बाद से रोज़ेज़ को टच करना है। तब तक के लिए आप इसमें इसके जो डेड फ्लावर्स हैं उनको हटाते रहिए और डेड हेडिंग करते रहिए। इसके बाद जो हमने करना है वो आपने समर्स में अगर कुछ अपने प्लांट्स में मल्चिंग कर रखी हो या नीचे इस तरह से पत्तियां किसी प्लांट की टूट के गिर गई हो, तो आपने उन सबको हटा के अभी क्लीन कर देना है, क्योंकि बारिश होगी तो ये पत्तियां सड़ के आपके पौधों में फंगस को ग्रो कर सकती हैं। तो इस तरह से सब तरह की मल्चिंग और जो भी लीव्स हैं वो टूट के गिर रही हैं, उन सभी को हटा दीजिए अपने प्लांट्स में से और उनको बिल्कुल क्लीन कर दीजिए, कि जिससे कि आपके पॉट में फंगस ग्रो ना कर पाए। इसके बाद हम आगे चलते हैं और जो हमें अब करना है, जो आपने प्लांट्स की कटिंग की है उनको लगाने का टाइम। जी हाँ दोस्तों, मॉनसून का टाइम सबसे अच्छा माना जाता है किसी भी कटिंग को लगाने के लिए। तो आपको या तो बोगनवेलिया की कटिंग लगानी हो या रोज़ की कटिंग लगानी हो, किसी भी प्लांट की कटिंग लगानी हो जिसमें आप आज तक सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, तो वो अब आप इस मौसम में ट्राई कर सकते हैं। और किसी भी प्लांट की कटिंग लीजिए और उसको आप लगाइए और इस समय वो 100% आपकी कटिंग ग्रो करेगी। तो ये काम भी जो कि साल भर हम लोग रोक के रखते हैं कि हम मानसून के समय किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएंगे, तो वो आप अभी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, रेनी सीज़न में अक्सर हमारे पॉट्स में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से फंगस ग्रो होने लगती है और लीव्स भी कंटिन्यूस गीली रहने की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपने ये किसी भी तरह के फंगीसाइड का स्प्रे अपने प्लांट्स में हर 15 दिन में ज़रूर करना है एक बार। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ज़रूर से आप फंगीसाइड स्प्रे करें अपने सारे प्लांट्स पे। इसके बाद दोस्तों, जो अगला काम आप इस समय मानसून में कर सकते हैं वो है आप अपने नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स की रिपोर्टिंग। हाँ जी हाँ, हम कई बार प्लांट्स को लेकर आते हैं, उसको कई दिन तक अपने घर में रखते हैं कि वो हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाए। तो उसको रिपोर्ट करने का ये सबसे अच्छा टाइम होता है, रेनी सीजन। इसमें अगर आप अपने जिस भी प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे नर्सरी से लाके, उसको उस प्लांट आपका पॉटिंग शॉक में नहीं जाएगा और वो बड़ी अच्छे से आपका प्लांट जो है वो सरवाइव कर जाएगा न्यू एनवायरनमेंट में।
तो इसलिए आप इस समय अगर आपने कुछ प्लांट्स नए लेके आए हैं पहले से और आपको उनको लगाना है तो आप उनको भी करिए, या आप नए प्लांट्स लाना चाहते हैं तो वो भी आप इस समय नर्सरी से लाकर ज़रूर से अपने घर में लगाइए। ये बेस्ट टाइम है प्लांट्स को रिपोर्ट करने का। अब बात करते हैं दोस्तों अपने प्लांट्स की अगली केयर पर, और वो है फर्टिलाइज़र हमें क्या देना है, कैसे देना है। तो दोस्तों वैसे तो रेनी सीज़न में आपको किसी भी फर्टिलाइज़र को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश अपने आप में पौधों के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर आती है, जिससे कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बारिश के आते ही सभी प्लांट्स में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होने लगती है, और जो प्लांट अभी तक नहीं ग्रो कर रहे थे वो भी बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो एज सच हमें इस समय कोई इसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र ज़्यादा अगर आप देंगे भी तो वो बारिश के पानी के साथ ड्रेन आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बहुत मन है ही कि आप फर्टिलाइज़र दें अपने प्लांट्स को और आप चाहते हैं तो कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र दीजिए जो कि आप लीव्स में डायरेक्ट दें और प्लांट उसको ले ले। जैसे कि अभी ये एक दिन हल्की सी धूप बीच में हुई है तो आप इसमें आप अपने प्लांट्स पर लिक्विड NPK डिज़ोल्व करके दे सकते हैं और अपने प्लांट्स पे उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो और इसको देने के लिए आपने 2 ग्राम पर लीटर इसको डिज़ोल्व करना है और आप अपने सभी प्लांट्स पे इसका स्प्रे कर दीजिए। तो वो भी आपको बहुत कम करना है, महीने में एक बार आप करिए। अदरवाइज़ हम फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को सितंबर अक्टूबर में देंगे, विंटर में ब्लूमिंग के पहले। इसके बाद दोस्तों जो बारिश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये कि आपके पॉट्स में इस तरह से वाटर लॉगिंग हो जाती है। कई बार अगर आपके पॉट की सॉइल वेल ड्रेन नहीं है तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस तरह से अगर किसी भी पॉट में वाटर लॉगिंग हो जाए तो उनको आप ड्रेन आउट कर दीजिए एक्सेस वाटर। अदरवाइज़ ये पानी अगर उसमें लगा रहेगा तो आपके प्लांट्स की रूट रॉट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपके जिस भी पॉट में पानी इकट्ठा हो गया हो उसको एक्सेस वाटर को रिमूव कर दीजिए। तो दोस्तों इन चीज़ों का ख्याल रखिए अपने प्लांट्स के लिए मॉनसून में, और फिर आप भी बारिश का आनंद लीजिए और अपने प्लांट्स को भी मौसम को एंजॉय करने दीजिए। तो होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आने पर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।